हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल सीरीज में इसमें हम चार सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज और डेटाबेस। तो बेसिकली अगर आप किसी भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, बेसिक हो या एडवांस हो, आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो या तो आप कॉलेज लेवल का ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी या बीसीए कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, ये चार टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो हर किसी कोर्स के सिलेबस में रहे। लेकिन ये बात रहा कि अगर आप स्कूल में कॉलेज में नहीं जा रहे हो लेकिन आपको कंप्यूटर सीखना है, आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास टाइम नहीं है कि किसी टीचर के पास जाके या तो किसी स्कूल में एडमिशन लेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके आपको कंप्यूटर का टाइम नहीं है, तो मेरा ये जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आप इस कोर्स को फॉलो करोगे तो आप एमएस इस पैकेज जो है उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे, उसमें आपको जो टॉपिक आएगा वो मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग में हम बात करेंगे जिसमें 14 चैप्टर्स रहेगा और ये रहेगा उसमें पूरा चैप्टर्स। आपको अगर देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रेडशीट पैकेज। जो स्प्रेडशीट पैकेज छोटा मोटा बिजनेस हो या कोई ऑफिस हो, ये स्प्रेडशीट कंसेप्ट छोड़ के कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन पैकेज जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मीटिंग, किसी भी कोई कोई अपना कंसेप्ट आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो हम प्रेजेंटेशन, बहुत सारे फीचर्स है उसमें। और ये डाटाबेस एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम बहुत इजी वे से उसको आपको सिखाएंगे। तो उस ओवरव्यू में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है उसमें कितने सारे टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड एक नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर है। नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर क्या है? इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। आप पर्सनल डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के लिए यूज कर सकते हो, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, रिसर्च वर्क के लिए यूज कर सकते हो और बहुत सारे काम आए। जहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाने की बात है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट काफी है। और उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो दूसरे और सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटीग्रेट करते हो। तो इंटीग्रेशन शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा, स्लोली हम आगे जाएंगे और इंटीग्रेशन खुद करके दिखाएंगे कैसे इंटीग्रेशन कर। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्यों, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं? देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना जरूरी एक सॉफ्टवेयर है कि कोई भी अगर कंप्यूटर का एबीसी सीखा है उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पता है, और उसका इतना फ्लेक्सिबिलिटी और इतना फीचर है जो कोई भी यूज कर सकता है। तो थोड़ा हाईलाइट हम देख लेते हैं। दैट मीन्स अवेलेबिलिटी की बात हमने कर चुके हैं, क्योंकि इतना अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होता है। इंस्टेंट हेल्प, एमएस वर्ड में काम करते हो किसी भी जगह पे आपको अगर कोई दिक्कत हो, आप वो सॉफ्टवेयर में उसका हेल्प आपको मिल जाएगा। और नेविगेशन पैनल है, उसमें आप पेजेस कुछ सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो आप हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चीज ये होता है उसमें क्या क्या आएगा। तो हम दुनिया के हर किस्म का टेक्स्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज डिपॉजिटरी में बहुत सारे लैंग्वेज है, आप ऐड कर सकते हैं। इमेजेस, आप इमेज उसमें लाइट वेट एडिटिंग भी कर सकते हो। चार्ट्स वगैरह जब आपको किसी रिपोर्ट बनाना होता है या कोई भी एक डाटा रिलेटेड डाटा को, एक टेबुलर डाटा को चार्ट से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, वीडियोस भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा ऑप्शन ये है कि इसमें रीडिंग और एडिटिंग का मोड्स होना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अब उसको आउटलाइन मोड से लेके ड्राफ्ट मोड, प्रिंटिंग मोड, किसी भी मोड में आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे सुइटेबल लेआउट्स है जो आप यूज कर सकते हैं। इजी टू कोलैबोरेट, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेट करते हो, उसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसमें 5000 एम्प्लॉइज है, और एक ऐसा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको हर किसी का इनपुट चाहिए। तो ये आप ऐसे क्लाउड सर्वर में स्टोर कर सकते हो और हर एम्प्लॉय को, हर पार्टिसिपेंट को आप उसका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो और उसको ऑप्शन भी देते हो कि आप उसमें एडिट करो या ना करो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने पर्सनल सारे डॉक्यूमेंट को आप वन ड्राइव पे रख दो या तो शेयर पॉइंट पे रख दो, ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है। आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को घर पे छोड़ के गए, अगर आप कोई बाहर, इंडिया के बाहर चले गए, तो वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट में एक्सेस करके वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप
यूज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। फिर कोलैबोरेशन लिंक की बात ये है कि आप मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ़ लिंक भेज देने से आप उसको देख सकते हो। इतने सारे सुविधाएँ हैं एमएस वर्ड। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स। अब व्हाट इज़ टेम्पलेट? टेम्पलेट क्या है? सपोज़ मैंने आपको कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन लेटर लिख के दे दो, या तो मैंने कहा कि मेरा स्कूल का एक एडमिशन फॉर्म बनवाना है, तो आप बना सकते हो। तो ऐसे में अगर आप एमएस वर्ड अच्छी तरह से जानते हो, तो एमएस वर्ड ही में उसका बहुत सारे नमूना आप मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से देख के कुछ फ़ील्ड जो मुझे नहीं चाहिए वो आप वहाँ से हटा सकते हो, और कुछ फ़ील्ड जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो आप लगा सकते हो। और एक एडमिशन फॉर्म में स्टैंडर्ड क्या-क्या फीचर्स होते हैं, दे क्या-क्या ऑप्शंस डाटा कलेक्शन का फॉर्म होता है, वो आप उसमें मिल जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इतना रिच है, क्योंकि उसका टेम्पलेट बहुत सारे टेम्पलेट हैं। आप किसी भी एजेंडा, दैट मीन्स मीटिंग, या किसी बिज़नेस के बारे में, या तो किसी प्रोग्राम के बारे में एजेंडा प्रिपेयर करना है, तो उसमें कर सकते हैं। सर्टिफ़िकेट्स, ब्रोशर्स प्रमोशन के लिए, या तो किसी कोर्स के लिए, या किसी भी एक प्रोग्राम के लिए आप ब्रोशर्स बनाना है तो उसको बना सकते हो। बिज़नेस कार्ड तो वेरी इम्पोर्टेंट है, हर बिज़नेस वाले अपना नंबर किसी को देना चाहता है, तो आप बिज़नेस कार्ड उससे बना सकते हो। इंटरेस्टिंगली आप अपना खुद का कैलेंडर बना सकते हो, सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो, डिजिटल कैलेंडर बना सकते हो, या आप हार्ड कॉपी बना सकते हो। बहुत सारे फॉर्म्स जो है उसमें कि बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ लिखना होता है, और जिसमें कुछ टिक मार्क देना होता है, या तो उसमें आपको और कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि फ़ोटो पे एफिक्स करना, सिग्नेचर देना, क्यूआर कोड ऐड करना, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। गिफ्ट सर्टिफ़िकेट कर सकते हो, इन्वेंटरीज़ बना सकते हो, इन्विटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप आपके बर्थडे या किसी की वेडिंग पार्टी में किसी को इनवाइट करना चाहते हो, तो आप अपना डिज़ाइन खुद कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी काम का एक डिस्क्रिप्शन होता है। अगर आप किसी को जॉब डिस्क्रिप्शन के सेंड करना चाहते हो, तो आप लिखना नहीं जानते हो, एक टेम्पलेट से कॉपी कर लो और उसमें अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दो। लेबल्स वगैरह ये प्रोडक्ट के बारे में होता है। आप उसको भी बना सकते हो, लेटर्स, लिस्ट्स, मेमोज़, मिन्यूट जो नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन के जो बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, वो जब मीटिंग में बैठते हैं, तो उसका मीटिंग राइटिंग फॉर्म में लिखना होता है, जिसको मिन्यूट कहते हैं। फिर आप न्यूज़लेटर बना सकते हो, न्यूज़लेटर कोई भी क्लब हो, स्कूल हो, बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसका एक मंथली न्यूज़लेटर होता है, जो आजकल एक पैशन बन गया है। हर कोई अपना न्यूज़लेटर प्रिंट करना चाहता है, या तो डिजिटली शेयर करना चाहता है, तो एमएस वर्ड से आप बना सकते हो। प्लान्स, प्लानर, रिसिप्ट्स, रिपोर्ट्स, बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊँ। एज़ ए स्टूडेंट आपको रिज़्यूम बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आप एक नया रिज़्यूम बनाना चाहते हो, तो आप एमएस वर्ड में जाके उसका टेम्पलेट देख के उसमें से जो अच्छा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। या तो कोई फ़ील्ड ऐसा है जिसका आइडिया आपको नहीं है, लेकिन वो टेम्पलेट देखने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो। रिज़्यूम और सीवी जो थोड़ा एडवांस लेवल का बायोडाटा है, वो भी आप बना सकते हो, स्टेटमेंट, स्टेशनरी और टाइम शीट वगैरह आप बना सकते हो। दैट मीन्स बहुत रिच है एमएस वर्ड। अच्छा, अब देखो जॉब्स एंड करियर्स, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर किसी को कम से कम एक जॉब चाहिए, ज़िंदगी गुज़ारा करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट ऑफ़िस जॉब की। प्राइवेट ऑफ़िस में जॉब करना है, तो आपको कम से कम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप एक्सपर्ट हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि ऑफ़िस के हर दैट इज़ डिपार्टमेंट जो होते हैं, उसको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना होता है। कुछ ना कुछ राइटिंग्स में देना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है, तो आप कर सकते हैं। बिज़नेस में तो बहुत ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन का तो बात ही नहीं कर सकते, अगर आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड नॉलेज नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। एज़ एन इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयी आप बार-बार खाली जाएँगे कि आप पीटीपी करवाने के लिए या किसी प्रिंटिंग प्रेस। आजकल गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट डिजिटल हो रहा है। उसमें कम्युनिकेशन जो ज़रूरी होता है, वो आजकल पेन एंड पेपर का कांसेप्ट कम हो रहा है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ़िशियल जॉब के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करता हूँ। देखो, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं एक काम में पूरा इंटरनेशनल लेवल का एक्सपर्ट बनूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, आप जिस एजुकेशन लेवल पे है, उसी एजुकेशन लेवल पे रहते हुए भी आप माइक्रोसॉफ्ट का एडवांस लेवल एक्सपर्ट बन सकते हो, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस स्पेशलिस्ट सर्टिफ़िकेशन है। आप गूगल में सर्च करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस स्पेशलिस्ट का सैलरी कितना है, आप देख सकते हो, ठीक है? अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ही क्या मुझे डिपेंड करना होगा उसके ऊपर? कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है दुनिया में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो मैंने इस प्रोग्राम में अराउंड 10 अल्टरनेटिव्स आपके लिए लेके आया है, आप यूज़ कर सकते हो। उनमें से एक है ड्रॉपबॉक्स पेपर, ऑफ़िस ऑनलाइन, गूगल डॉक्स और बहुत सारे हैं, ठीक है? आप देखो,
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, क्या मैं एमएस वर्ड सीख सकता हूँ? येस, यू कैन लर्न। आपके पास अगर एक एंड्रॉइड फ़ोन है, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन के लिए बहुत सारे एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसर, एमएस ऑफिस नहीं, एमएस ऑफिस के साथ और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर है जो फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। जैसे अब देखो गूगल डॉक्स आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर जीमेल है, तो जीमेल के साथ आपको 15 जीबी का अराउंड लगभग स्टोरेज मिलता है, तो आप अपने पूरा ज़िंदगी का अगर डॉक्यूमेंट्स उसमें रखो, तो 15 जीबी खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आप इमेज वगैरह रखते हो तो वो अलग बात है। सो गूगल डॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस है, डॉक्स टू गो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सूट है, बहुत सारे आए, क्विक राइटर, पोलारिस बहुत सारे हैं। तो एमएस ऑफिस क्या है? क्यों हमें एमएस ऑफिस यूज़ करना है? उसमें क्या-क्या टेम्पलेट्स मिलता है? क्या-क्या करियर पॉसिबिलिटीज़ है? उसमें अल्टरनेटिव्स क्या है? और उसका एंड्रॉइड वर्ज़न है या नहीं? अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हम इसको सीख सकते हैं या नहीं? ये सब आई होप क्लियर हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एमएस ऑफिस 2010 के बारे में, जिसमें बहुत सारे चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इंटरफ़ेस के बारे में सीखेंगे। तो मेनू बार, टाइटल बार, कहाँ पे क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, रिबन क्या है, स्टेटस बार क्या है। फिर हम उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट एडिट करेंगे, सेव करेंगे और उसके बाद वो एक्सप्लोर करना सीखेंगे जिसे प्रोफेशनली एक्सपर्ट लोग करते हैं। तो हमारे अगले वीडियोज़ को देखना, हो सके तो ये वीडियो आप दोस्तों से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले हर वीडियोज़ को आपको सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मिले और आप कंप्यूटर घर पे बैठ के सीखें और एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट बने। थैंक यू।